जी हाँ मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बुद्धा बेटालाइजिंग पर। आज हम आपके लिए एक अत्यंत अनमोल कहानी प्रेरणा देने वाली लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है आखिर कर्म क्या है। एक कौवे की दुख भरी दास्तान। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर छिपी गहरी सच्चाई और आत्मचिंतन की यात्रा है। यह कहानी न केवल हमें कर्म के महत्व को समझाती है, बल्कि यह भी बताती है कि हमारे जीवन के सुख और दुख कैसे हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं। गौतम बुद्ध की इस प्रेरक कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे अपने कर्मों को सुधार कर हम अपने जीवन को सुखी और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। ये कथा आपको यह सोचने पर मजबूर करेगी कि कर्म वास्तव में क्या है। यह कहानी न केवल एक कौवे के दुख और उसकी पीड़ा की बात करती है, बल्कि यह आपको आपके जीवन के कर्मों की भी याद दिलाएगी। आप पाएंगे कि हर एक कर्म, हर एक विचार और हर एक शब्द आपके जीवन की दिशा तय करता है। यह कथा एक आईना है जो आपके अंदर झांकने और आपके कर्मों को समझने का अवसर देती है। गौतम बुद्ध के उपदेश हमें सिखाते हैं कि कर्म का असर हमारे जीवन पर गहरा और अस्वयंभावी है। मित्रों, अगर आपको यह कहानी और वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुद्धा बेटालाइजिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसी अद्भुत कहानियां सुन सके। साथ ही कमेंट्स में अपनी राय देना न भूलें कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया और आप किस प्रकार इसे अपने जीवन में लागू करेंगे। तो अधिक देर न करते हुए सीधे कहानी को शुभारंभ करते हैं। जी हाँ, कर्म क्या है? यह सवाल न केवल दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। कर्म का अर्थ है क्रिया या कार्य, लेकिन इस सामान्य परिभाषा के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक समझ है, जिसे गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में विस्तार से समझाया है। इस कथा के माध्यम से हम एक कौवे की दुख भरी दास्तान के साथ कर्म के सिद्धांतों को समझेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार कर्म हमारे जीवन को आकार देता है। गौतम बुद्ध ने कर्म को न केवल शारीरिक क्रियाओं के रूप में देखा, बल्कि मानसिक और वाणी के कार्यों को भी इसमें शामिल किया। उन्होंने कहा है कि हमारा हर कार्य, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या वाणी द्वारा हो, उसके परिणाम होते हैं। यही कर्म का सिद्धांत है। कारण और परिणाम का चक्र, जो हम करते हैं उसी का फल हमें भोगना पड़ता है। यह सिद्धांत न केवल वर्तमान जीवन पर लागू होता है, बल्कि पुनर्जन्म के सिद्धांत के आधार पर हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार कर्म न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि समाज और समग्र विश्व के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। कहानी की शुरुआत एक घने जंगल में रहने वाले कौवे से होती है। यह कौवा बुद्धिमान था, लेकिन अत्यंत क्रोधित और असंतुष्ट रहता था। वह हमेशा दूसरे पक्षियों से ईर्ष्या करता और सोचता कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। उसका मानना था कि वह दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली पक्षी है। हर दिन वह अपने कर्मों के प्रति लापरवाह रहता, बिना सोचे समझे जो चाहे करता और अपने कड़वे शब्दों से दूसरे को चोट पहुंचाता। एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने देखा कि लोग बुद्ध के चरणों में बैठकर उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। कौवे ने सोचा, यह बड़ा ही शुभ अवसर है। मैं बुद्ध से पूछूंगा कि आखिर क्यों मेरे जीवन में इतना दुख है। कौवे ने बुद्ध से पूछा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में क्या बुरा कर्म किया है कि मुझे इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है? मैं क्यों सबसे दुर्भाग्यशाली हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दुख तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। तुमने अपने जीवन में जो भी किया वह तुम्हारे साथ हो रहा है। बुद्ध ने ध्यान करते हुए कौवे को उसकी पिछली जिंदगी की झलक दिखाई। कौवा एक समय में एक धनी व्यापारी था। वह बहुत ही लालची और क्रूर किस्म का था। उसने अपने धन के कारण कई लोगों का जीवन तबाह किया और उनके प्रति अन्याय किया। वह किसी की मदद नहीं करता था और हमेशा अपनी भलाई के बारे में सोचता था। जब उसका जीवन समाप्त हुआ
तब वह अपने बुरे कर्मों के कारण कौवे के रूप में पुनर्जन्म हुआ। इस जन्म में उसे अपने पिछले कर्मों का फल भुगतना पड़ा। उसका दुख, उसकी ईर्ष्या और उसकी कड़वाहट उसकी कर्म का परिणाम था जो उसने अपने पिछले जीवन में किए थे। बुद्ध ने कौवे से कहा, कर्म का चक्र हमेशा चलता रहता है। जिस प्रकार तुमने अपने पिछले जीवन में बुरे कर्म किए और अब उनका फल भोग रहे हो, उसी प्रकार तुम इस जीवन में अच्छे कर्म कर सकते हो और अपने भविष्य को बदल सकते हो। कर्म की यह जंजीर तभी टूटती है जब व्यक्ति सही ज्ञान प्राप्त करता है और अहंकार, मोह और क्रोध से मुक्त हो जाता है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को समझकर उसे सही दिशा में ले जाता है, तभी वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। कौवा बुद्ध की बातों को समझने लगा। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध, उसकी ईर्ष्या और उसका असंतोष उसके अपने कर्मों का परिणाम थे। उसने यह निर्णय लिया कि अब वह सही रास्ते पर चलेगा, अपने कर्मों को सुधारेगा और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेगा। गौतम बुद्ध की इस प्रेरक कथा से हमें यह समझ में आता है कि कर्म का सिद्धांत कितना गहरा और प्रभावशाली है। हम जो भी कार्य करते हैं उसका सीधा असर हमारे जीवन पर होता है। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और कष्ट का सामना करवाते हैं। कर्म केवल शारीरिक कार्यों तक सीमित नहीं है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे शब्द भी कर्म होते हैं। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बनाते हैं। कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने सही दृष्टि और सही कर्म को अपने अष्टांगिक मार्ग में शामिल किया। जब हम सही दिशा में चलते हैं और सही कर्म करते हैं, तो हम न केवल अपने दुखों से मुक्त होते हैं, बल्कि मोक्ष की ओर भी बढ़ते हैं। कौवे ने अपने जीवन को बदलने का निर्णय किया। वह बुद्ध के उपदेशों को सुनकर और उन्हें अपने जीवन में लागू करके एक शांत और संतुलित जीवन जीने लगा। उसने अपने कर्मों को समझा और उन्हें सुधारा। धीरे धीरे उसका दुख समाप्त हो गया और वह एक संतुलित और सुखी जीवन जीने लगा। यह कहानी हमें बतलाती है कि कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता। हम जो करते हैं वही हमें वापस मिलता है। अगर हम अपने जीवन में शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, तो हमें अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना होगा। हमें समझना होगा कि हमारे हर कार्य का प्रभाव होता है और यही कर्म का सच्चा अर्थ है। गौतम बुद्ध की यह प्रेरक कथा हमें यह सिखाती है कि कर्म का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को आकार देने वाला नियम है। हमारे कर्म ही हमें सुख या दुख प्रदान करते हैं और यही कर्म का चक्र हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने कर्मों को समझते हैं और उन्हें सही दिशा में ले जाते हैं, तो हम न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जीवन में भी सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को आज का प्यारा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है यह कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा और साथ ही ये कहानी आप लोगों को ढेर सारे ज्ञान देकर चली गई होगी। जी हाँ मित्रों, वैसे दर्शक बंधु अभी तक हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके लिए मैं आने वाले वीडियो में और कोशिश करूंगा कि तरह तरह की कहानियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।